नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, कैसे उसमें एक कॉइल से दूसरी कॉइल में बिना किसी कनेक्शन के वोल्टेज जनरेट होता है, पावर जनरेट होती है। एक सिंपल सा हम एग्जांपल लें तो हमें पता है एक ट्रांसफार्मर, हमने एक एग्जांपल लिया एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, जो कि क्या है, कोर टाइप का है। कोर टाइप आप सभी को पता है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें क्या होती है, एक कॉइल जो है वो कोर के दोनों साइड पर प्रॉपरली क्या की जाती है, अलग अलग सेपरेटेड वाइंड की जाती है। एक सिंगल जो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है, इसमें जो कोर हम यूज़ कर रहे हैं ये क्या है, आयरन कोर ट्रांसफार्मर है। आयरन कोर ट्रांसफार्मर दैट मीन्स यहाँ पर हमने जो कोर यूज़ की है वो क्या है, आयरन कोर है, एज वेल एज ये कोर क्या है, लैमिनेटेड है। लैमिनेटेड मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल से इसे कोट कर दिया है, जिसका इसका रिलक्टेंस, इसके जो लॉसेस हैं वो क्या हो गए हैं, मिनिमम हो गए हैं, कम हो गए हैं। दैट इज़ वाई अब ये क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, प्राइमरी के कंपैरिजन में कम होंगे। इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उससे इम्प्लीमेंट करने के लिए ये क्या हो गया, हमारा एक ट्रांसफार्मर। मान लीजिए हमारी जो प्राइमरी कॉइल है उस पर क्या है, ये हमारी प्राइमरी है और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1 है। सेकेंडरी पर नंबर ऑफ टर्न क्या है, N2 है। देन प्राइमरी पर अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वर्किंग देखेंगे। तो वर्किंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस पर वोल्टेज अप्लाई करना होगा। जब हम इस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जिस भी कॉइल पर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो कॉइल किसकी तरह वर्क करेगी, एज अ प्राइमरी। हमने यहाँ पर इस पर क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया। हमने ये एक AC सोर्स इस पर अप्लाई कर दिया जिसकी वैल्यू क्या है, V मान लीजिए। इसके कारण जो वोल्टेज जनरेट हुआ दैट इज V1। ये V1 वोल्टेज कहाँ जनरेट हुआ, इस पर्टिकुलर कॉइल पर। इस कॉइल पर V1 जनरेट होने से इसके आसपास क्या जनरेट होने लगती है, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इस कोर की हेल्प से और ज़्यादा इंक्रीज होती है और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण सेकेंडरी कॉइल पर भी क्या होने लगता है, वोल्टेज इंड्यूस्ड होने लगता है, जनरेट होने लगता है। क्यों, क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये सेकेंडरी इंक्लूड आ रही है। इस टाइप का जो है ट्रांसफार्मर, इसमें ये प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, पर इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिकली। यानी ये दोनों आपस में मैग्नेटिक कनेक्ट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के फिनोमेना पे वर्क करती हैं। अब अगर हम इस सर्किट को किसी किसी सर्किट से कनेक्ट कर दें, अगर इस सर्किट को मान लीजिए हमने क्या किया, एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में ये सर्किट किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, वर्क करने लगेगा। मतलब अगर ये सर्किट एक प्रॉपर इस सर्किट को हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये सर्किट प्रॉपरली वर्क करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर प्रॉपर वर्क करने लगेगा। इस तरह से एक ट्रांसफार्मर क्या करता है, वर्क करता है। अब बात आती है कि ये ट्रांसफार्मर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मान लीजिए कि प्राइमरी पर जो वोल्टेज था सेकेंडरी पर उससे कम वोल्टेज मिलता है। मान लीजिए V1 इज ग्रेटर देन V2, तो ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो कि सर्किट में शो किया है हमने। नाउ इस सिचुएशन में नंबर ऑफ टर्न्स मतलब N1 जो होंगे वो ग्रेटर होंगे किससे, N2 से। हम इससे एक फॉर्मूला, यानी नॉर्मली ये वोल्टेज किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो क्या होगा,
अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा और नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो आउटपुट वोल्टेज आपको कम मिलेगा। पर ये नंबर ऑफ टर्न्स हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंडरी की। द बेसिस ऑफ दिस हम बोल सकते हैं V2 अपॉन V1 किसके इक्वल है? N2 अपॉन N1 के। इसे हम ट्रांसफॉर्मर रेशियो के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू K। मतलब K इज इक्वल टू होता है V2 अपॉन V1। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? K की वैल्यू निकाल सकते हैं जस्ट कि V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या है? K है। सो V2 इज इक्वल टू K V1। नाउ नेक्स्ट हमें पता है N2 से भी हम सेम वैल्यू निकाल सकते हैं कि N2 अपॉन N1। नेक्स्ट इज N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू क्या है? ट्रांसफॉर्मर रेशियो, दैट इज K। सो N2 इज इक्वल टू K N1। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं? कोई एक अननोन वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। पावर ट्रांसफार्मर के केस में हमें पता है पावर क्या होती है? प्राइमरी पावर इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए? सेकेंडरी पावर। मान लीजिए प्राइमरी पावर क्या है? दैट इज P1 और इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर क्या हो गई? P2, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? हमें पता है पावर क्या होता है? पावर P इज इक्वल टू IV। तो प्राइमरी है तो ये क्या होगा? I1 V1 इज इक्वल टू I2 V2। क्लियर है? VV की टर्म एक्साइड करते हैं और I की टर्म एक्साइड, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 अपॉन I1। इस टर्म से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? हमें पता है V1 अपॉन V2, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? V2 अपॉन V1 और इसकी वैल्यू क्या है? K। तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/K। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इस प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं? इस प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं V1 अपॉन V2 दैट इज 1 अपॉन K इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। जस्ट चूंकि व्हाट? V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या होता है? K होता है। दैट इज वाई V1 अपॉन V2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/K। इट इज 1/K। सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? I की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। I1 इस साइड आएगा, K इस साइड जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू K I2। सो ये कुछ टर्म्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? इजीली आपको जो भी आउटपुट है, ट्रांसफार्मर रेशियो है, वो आप फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं, इनपुट वोल्टेज दिया गया है, आउटपुट वोल्टेज दिया गया है और करंट दिया गया है, तो उसके बेसिस पर आप कोई भी एक अननोन टर्म जो भी आपके क्वेश्चन में है वो आप फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है और कैसे हम किसी अननोन क्वांटिटी को, इससे रिलेटेड टर्म्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।